अच्छा ताला भाई ये बताइएगा कि ये भी एक मिथ है कि जी हम तलाश कर कर के देसी अंडा खाना है, जी देसी अंडा खाना है, देसी अंडे में बड़ी ग़िज़ाइयत होती है। साइंस ये कहती है, जो मैंने पढ़ा है, कि देसी अंडे में कोई ज़्यादा ग़िज़ाइयत नहीं होती, बल्कि जो देसी मुर्गी होती है वो गंदबला खा के फिर अंडा बनाती है, जबकि पोल्ट्री फार्म की जो मुर्गी होती है वो साफ़ सुथरी बैलेंस डाइट खा के अंडा देती है। वो जो वलायती अंडा है, और साइज़ में भी वलायती अंडा बड़ा होता है, इसलिए वलायती अंडा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू देसी अंडा। आप इसको फेवर करते हैं, इस बात की हमायत करते हैं? और फिर यही हाल देसी मुर्गी का भी है। ब्रॉयलर को कहते हैं जी फोका है, ये फोका गोश्त है। बाकायदा हम बिलीव करते हैं कि देसी मुर्गी में ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा तवानाई होती है। और देसी मुर्गा तो जी वो ब्रॉयलर तो जी इट नहीं टप सकता, वो जिन्हें आप इट नहीं टप्पी उन्हें तो की एनर्जी देनी है। इस तरह की बातें बनी हुई हैं। स्टेज की जुगतों को हमने बाकायदा साइंसी असूल बना के उन पे यकीन करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, लेकिन ये गलत है, ये बहुत बड़ा मिथ है आजकल के दौर का। और इसमें वही चीज़ है कि न्यूट्रिशन को एज अ साइंस ना देखना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर देखना, अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव। जैसे एक आम आदमी का पर्सपेक्टिव ये होता है, वो ये देखता है कि ये मुर्गी खड़ी क्यों नहीं हो रही है, ये मुर्गी भाग क्यों नहीं रही है, वो दूसरी मुर्गी बड़ी तेज़ भागती है। अब ये अगर इस तरह से हम देखने लग जाएं तो फिर हम तो वो वाले परिंदे खाते जो उड़ते हैं। वैसे ताला भाई अगर यही मेयार है कि स्पीड होनी चाहिए तो फिर हमें सुबह दोपहर शाम चीते के तिक्के खाने चाहिए। अच्छा चला, बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि यखनी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, क्या ये भी मिथ है? देखें, यखनी में ताकत होती है, इसको तो मैं मिथ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उस पर काउंटर क्वेश्चन हमेशा करता हूँ कि भाई अगर यखनी में ताकत है तो जब आप उसी यखनी से बिरयानी बना रहे हैं वो ताकत किधर जा रही है? वो बिरयानी खा जाती है। नहीं, यखनी पुलाव में तो होती है। नहीं, बिरयानी भी यखनी में ही बनती है, बिरयानी भी यखनी में बनती है, कौरमा भी यखनी में बनता है। हमारे यहाँ लोगों के ज़हनों में एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, हम जब भी कोई अच्छी चीज़ खाते हैं हमें लगता है कि हम अपने साथ कोई जुल्म कर रहे हैं, हम अपने साथ खराबी कर रहे हैं। और जब भी कोई बदमजा चीज़ खाते हैं हमें लगता है हम अपनी सेहत के लिए बहुत कोई अच्छा काम कर रहे हैं, दवाई के तौर पे खा रहे हैं। बिल्कुल, यखनी दवाई के तौर पे खा रहे हैं। अब उसी का कौरमा अगर मैं बना के कहूँगा खा लो या बिरयानी खा लो, अच्छा भी लगेगा खाने में, मज़ा भी आएगा, एक एक्सपीरियंस भी होगा, ताकत भी मिल जाएगी, लेकिन मानेंगे ही नहीं, कहेंगे नहीं उसमें वो ताकत नहीं। अच्छा चला, बात और ये मिथ्स की, तो मैंने सोचा कि आपसे बेटर इसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। आपके ख्याल में दूध, देसी घी और मक्खन क्या ये सेहत के लिए अच्छे हैं, या ये वाकई आपका हार्ट वार्ट ब्लॉक करके आपको फट्टे में डाल देते हैं? देखिए, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर अच्छे का लेबल लगा नहीं सकते, किसी भी चीज़ के ऊपर बुरे का नहीं लगा सकते। दूध एक अलग चीज़ है, मक्खन और घी एक अलग चीज़ है। हाँ, मतलब दोनों में फर्क अलग अलग, दोनों को बताओ। दोनों अलग अलग है। दूध जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है दूध के लिए, कैल्शियम के लिए, प्रोटीन के लिए, आप उतना दूध डेली बेसिस पे पी सकते हैं। दिन में 1 से 2 गिलास पिएंगे तो आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग हैं हमारे देहातों में, हमारे कल्चर में, जो दिन में किलो दूध भी पीते हैं, इससे भी ज़्यादा पीते हैं। अच्छा, वो पी सकते हैं, ऐसा नहीं कि पी नहीं सकते, लेकिन फिर वहाँ पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, वहाँ पे चीज़ों को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। मेरे जैसे किसी भी डाइटिशियन के पास जाके उनसे कैलकुलेशंस करवा के उसके अकॉर्डिंगली अपनी डाइट को सेटअप करने की ज़रूरत है। अगर हम देसी घी और मक्खन की बात करें तो ये फैट है और सैचुरेटेड फैट है। फैट में भी 2 किस्में होती हैं, एक अनसैचुरेटेड होता है, एक सैचुरेटेड होता है। जो सैचुरेटेड फैट है वो आप डेली बेसिस पे रेगुलर कुकिंग की तरह, जैसे आप बाकी सारा फैट यूज़ कर रहे हैं, उतना यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, उसकी जो लिमिट है वो थोड़ी छोटी है, वो थोड़ी सी नैरोड है। मतलब आप अपनी पूरी जो डाइट है उसमें जितनी भी एनर्जी ले रहे हैं उसका 10% आप सैचुरेटेड फैट से ले सकते हैं। तो इसलिए आपको जो रेगुलर बेसिस पे फैट यूज़ करना है वो अनसैचुरेटेड यूज़ करना है, जिसमें ऑयल वगैरह यूज़ किया जा सकता है। अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी है, बहुत ज़्यादा सारे लोग हैं जो इस ओपिनियन से इख्तलाफ भी रखते हैं, लेकिन साइंस में कंट्रोवर्सी नहीं है। ये जो एक मिथ है ना बहुत बड़ा, कि साइंस इसके ऊपर कंफ्यूज्ड है, साइंस कभी ये कहती है, साइंस कभी वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस नहीं कहती, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं, और डॉक्टर्स जो हैं वो खुद सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया में ये जो एक कतईयत पाई जाती है, फिर आप कहेंगे मैं मुश्किल लफ्ज़ बोल रहा हूँ, कि ये चीज़ इस्तेमाल करें, टिका के करें, बहुत ज़्यादा करें, इसके बड़े फ़ायदे हैं, और ये चीज़ बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें, इसके करीब भी नहीं जाना। तो यहाँ पे हम इंतहा पसंदी का शिकार नहीं हो जाते? बिल्कुल। हमने बॉलीवुड की फिल्में बहुत ज़्यादा देखी है ना, उसमें विलेन है तो बस उसका काम ही दुनिया में मकसद ही यही है कि उसने आके बस उल्टे सीधे काम ही करने, और जो हीरो है उसकी पर्सनैलिटी आप देखें। ऐसा सिर्फ व्यूज के लिए किया जाता है कि जनाब 100 बीमारियों का इलाज है, फलां आइटम कहाँ है, और 100 बीमारियों की जड़ है, ये भी बताते हैं, 100 बीमारियों का इलाज है। बिल्कुल ऐसा ही है, फीयर मॉन्गरिंग
एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है। लोगों को पहले डराया जाता है, हुक किया जाता है, लोगों को पहले ये समझाया जाता है, बताया जाता है कि जो आप खा रहे हैं वो सब कुछ गलत है, वो सब कुछ जहर है। अब लोग परेशानी का शिकार हो जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं कि खाएं क्या। फिर उनको अजीब वन सवन्ने फैंसी किस्म की चीज़ें बेची जाती हैं। कोई दलिया बेच रहा है, कोई आटा बेच रहा है, कोई कावा बेच रहा है, बिल्कुल हर चीज बेच रहा है, हर चीज बेच रहा है। तो कोई इसी मजहब एक- के नाम पे बेच रहा है, बिल्कुल कोई ऑर्गेनिक के डर के नाम पे बेच रहा है, कोई किसी नाम पे बेच रहा है, कोई डरा के बेच रहा है, कोई उकसा के बेच रहा है। और उससे पूछा जाए ना कि यार 100 बीमारियां बताएं कौन सी लग सकती हैं मुझे, 2 बीमारियों या 3 बीमारियों का नाम लेगा तो वो मरीज पूछेगा जी कि बाकी 97 कहते जो तुम लगन गया थे पता लग जाएगा। अच्छा चलिए एक और छोटा सा सवाल, बहुत सारे लोग डाइट कर रहे होते हैं जी, स्ट्रिक्ट डाइट पे चल रहे हैं, और एक दिन जी हमारा चीट डे है, तो उस दिन वो ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम खा लेते हैं, केक खा लेते हैं, मिठाइयाँ खा लेते हैं, तो इसके और बारे वो में जो चीट डे होता है ना वो 72 घंटे का होता है, 24 घंटे का नहीं। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इसके बारे में मैं तो यही कहता हूँ कि डाइट तो करनी ही नहीं है, डाइटिंग से भागना है। डाइट को इतना मुश्किल नहीं बनाना है कि आपको चीट करने की जरूरत है। जबरदस्त यार, तलब है ग्रेट। अच्छा डाइट नहीं करनी, ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आपको इसके लिए चीट करने की जरूरत पड़ जाए। अच्छा ये नॉर्मल अंदाज में डाइट। आप जो अपनी सेहत मेंटेन करना चाह रहे हैं, आप जो अपना वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं, वो 3 महीने के लिए नहीं करना चाह रहे, वो 6 महीने के लिए नहीं करना चाह रहे, वो पूरी जिंदगी का प्रोसेस बिल्कुल है। ऐसे ही। तो इसका क्या फायदा अगर मिसाल के तौर पे आप ऐसा कोई डाइट प्लान ले लेते हैं जिससे आप 3 महीने में ठीक हो जाएंगे, तो अगर वो चीज प्रोसेस कंटिन्यू ही नहीं होगा तो उसका क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आपको डाइट नहीं करनी है, आपको कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं करना है, आपको बल्कि अपनी जो नॉर्मल रेगुलर डाइट है उसको समझना है, सीखना है कैसे उसको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली अलाइन करना है, जिससे आप अपनी एक अच्छी बॉडी भी मेंटेन करें और खुश भी रहें। तो खुश डाइट रहना प्लान जरूरी है। नहीं लेना। आपको पता है कि सारे डाइटिशियनिस्ट जो हैं आपको गालियां देंगे कि साड़ी रोजी मरवाती। वो तो रोजाना एक ही डाइट प्लान फोटोकॉपी करा के रखा होता है, सारों को वही देते जाते हैं, लिखते उनके सामने है कि आपके लिए स्पेशल बना के रखूंगी या रखूंगा। हाँ। इनकी रोजी मरनी थी, मैं ना मारूं वैसे भी मर जानी। जो ऐसे लोग हैं जो इस चीज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रिलाय कर रहे हैं, क्योंकि एक डाइटिशियन का काम डाइट प्लान बनाना नहीं है। बात काट रहा हूँ। देखें सबकी जो मेटाबॉलिक रेट है सबका फ़र्क है, सबकी बॉडी रिस्पॉन्स सबका फ़र्क है, सबकी रिक्वायरमेंट फ़र्क है। तो जाहिर है कि उनका डाइट प्लान अगर कोई है, डाइट प्लान को तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि यार आप दिन में ये खाने की कोशिश करें, वो तो डिफरेंट हो सकता है ना। आप एक पेपर पे लिख के या एक पीडीएफ पे लिख के ये डिसाइड क्यों कर रहे हैं कि मैंने यही खाना है? अब उसके अलावा दुनिया की जो बाकी सारी चीजें हैं वो आप कैसे खाएंगे? आज मेरा दिल कुछ और कर रहा है खाने को, या मेरे घर पे कुछ और दी होती है ना कई जो 4 ऑप्शंस दे दें, 10 ऑप्शंस दे दें, 12 ऑप्शंस दे दें, फिर भी ऐसा हो सकता है कुछ और। 2.5 लाख ऑप्शंस लेने हैं, 10-12 नहीं, कहने का मतलब ये है कि आप उस कैद में बंद नहीं रह सकते। अच्छा ये मेरा ओपिनियन नहीं है पर्सनल, आप इसके ऊपर रिसर्च देखें। अभी तक जो एक कल्चर रहा है डाइटिंग का या डाइट प्लान्स का, उसके ऊपर जितना भी एविडेंस हमारे पास आया है, जितना भी डाटा हमारे पास आया है, उसने क्या बताया? उसने हमें ये बताया है कि जितने भी लोग हैं जो डाइटिंग करते हैं वो 3 महीने 6 महीने तक कर पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। वो जो भी वेट लॉस करते हैं या जो भी हेल्थ बेनिफिट्स लेते हैं उनको सस्टेन नहीं कर पाते, रीगेन कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका। लेकिन बड़े भाई की शादी जो होती है 7 दिन बाद, वो तो अच्छी गुजार लेती है ना। बिल्कुल, वो अच्छी गुजर जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, सुहाना का सवाल, 4 ऑप्शंस, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर आपको पाकिस्तानियों की एक आदत खत्म करने का इख्तियार मिल जाए तो क्या खत्म करेंगे? कोल्ड ड्रिंक्स की आदत, रोज रोज फास्ट फूड खाने की आदत, मुफ्त खाने की आदत, कल से डाइट शुरू करूंगा का वादा। कल से डाइट शुरू, ये वाला ऑप्शन, ये बड़ा अच्छा। यानी आपका मतलब है कि डाइट खत्म एक जारी प्रोसेस है, रहना चाहिए। ये कल से वाला आज से वाला नहीं है। जिस दिन आप नहीं कर रहे डाइट उस दिन भी आप कर रहे हैं, और जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन भी कर रहे हैं। आपकी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि आपने जहन में क्या सोचा है।